नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर, साथ ही साथ सबसे बड़ी मांग पूरी के बारे में, 24,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए नई परीक्षा की तारीख को लेकर, अगर हम बात करें तो मई जून में परीक्षा कराए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ अगर हम बात करें टीजीटी वीजीटी भर्ती को लेकर, एक और बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। और ये जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर परेशान थे, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर परेशान थे। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, इन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ पैर फूले हुए थे। वजह तो आप पहले से ही जानते थे कि परीक्षा को लेकर बार बार कहीं ना कहीं स्थगित होने के कारण आयोग की और इसके अलावा आयोग के कर्मचारी और सदस्यों के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या इनकी कोई अपनी कह सकते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं है। क्योंकि 10-10 बार जब किसी परीक्षा को आप आगे पीछे कर दें तो चीज़ें बदल जाती हैं। इसीलिए सचिव को हटा दिया गया, इसीलिए चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिला। अब नए चेयरमैन के आने के साथ ही अगर बात की जाए तो कुछ नई जानकारी भी आपके लिए निकल कर आ गई है। और नई जानकारी जो निकल कर आ रही है वो थोड़ी सी आप सभी के लिए ये कहा जा सकता है कि राहत भरी है। राहत भरी इसलिए कि टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए एक सबसे बड़ी मांग थी जो लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से रखी जा रही थी, लगातार अभ्यर्थियों के लिए कही जा रही थी। और इसको लेकर अभ्यर्थी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी न कैसे करके कम से कम ये वाली मांग तो पूरी होनी ही चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी एक मांग तो रख ही रहे थे, साथ ही साथ उनकी एक अपनी ये भी था कि कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है, क्षमा करना थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हो गया था। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के लिए पूरे तरीके से क्लियर है अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी मांग को लेकर। अब यहाँ पे आप सभी के लिए 24,000 पदों पे होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। और इस परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए मई जून में परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारियां हैं। यहाँ पर जो आप सभी के लिए चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, दोनों के बारे में आपको एक एक करके समझा दूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं आप सभी के, जो अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी में जुड़े होंगे उनको तो पता होगा। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के अभ्यर्थी हैं। एक तो वो अभ्यर्थी हैं जो नए हैं बीएड करने वाले, एक वो अभ्यर्थी हैं जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो 2022 की भर्ती से जुड़े हुए हैं। 2022 की भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को लेकर और नए अभ्यर्थियों के बारे में दोनों को क्लियर कर देता हूँ। असल में यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार जब मैं नई भर्ती के बारे में जानकारी दे रहा होता हूँ तो पुराने अभ्यर्थी भी इस बात को लेकर परेशान होते हैं। पुराने अभ्यर्थियों के साथ में जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान होते हैं और चीज़ें गोलमोल हो जाती हैं। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी के लिए जो पुरानी टीजीटी पीजीटी 2022 की निकाली गई थी 4,163 पदों पर, जिसके लिए परीक्षा अक्टूबर दिसंबर में प्रस्तावित थी। अक्टूबर की परीक्षा स्थगित हो गई है। दिसंबर वाली को लेकर अभी आयोग के चेयरमैन के आने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी जो मांग थी इस भर्ती को लेकर वो यही थी कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जितने पद खाली हैं उन सभी को एक साथ जोड़ करके विज्ञापन विज्ञापन जारी किया जाए। ये मांग किसकी थी? ये मांग 2022 वाले अभ्यर्थियों की भी थी लगातार, कि भाई टीजीटी पीजीटी के जितने भी पद खाली हैं उनका एक साथ विज्ञापन जारी कर दिया जाए। विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों ने कोशिश की, धरना प्रदर्शन किया कि जो 4,163 पद निकाले गए हैं उसके अंदर ही जोड़ दिया जाए। और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिला। लेकिन अंत में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पद जोड़े जाने को लेकर शासन स्तर पर सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि रिक्त पदों का डाटा नहीं मिला था। अब इसी बीच आप सभी के लिए 24,000 पदों के संबंध में एक जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी जारी की गई है कि 24,000 पदों पे होगी भर्ती। परीक्षा को लेकर तो मैं आपको बताऊंगा ही, पहले इस जानकारी को कवर करते हैं जो आज ही आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है। अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए जानकारी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2024 में क्रियाशील हुआ नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक नई शिक्षक भर्ती करा न सका और ना ही अब 2025 में करा सकेगा। उसकी वजह है कि 2025 का साल अब धीरे धीरे खत्म हो गया है और ऐसी कंडीशन में 2025 में तो कुछ नहीं होगा।
जो होगा वो अगले साल ही देखने के लिए मिलेगा, ये तो पहले से ही कंफर्म था। लेकिन अब इसमें एक चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है कि चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी कराना, ये दोनों काम इस साल तो अब संभव है नहीं, है ना। जो होगा वो अगले साल ही देखने के लिए मिलेगा। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने ये वाला कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो या फिर अगर बात की जाए एडेड विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती तथा प्रधानाचार्य के पद रिक्त नहीं है। ऐसे प्रदेश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 950 और अगर प्राचार्य की बात की है 100 पद हैं। टीजीटी पीजीटी की बात की है तो 23,000 पद हैं। और ऐसे में 23,000 पदों का विवरण जुटाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने ये रिक्त पदों के माध्यम से अधियाचन लेने के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल भी तैयार नहीं हो पाया है। कुछ दिनों के लिए पोर्टल तैयार हो जाने पर भी इसे नई शिक्षक भर्ती में नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इस साल तो अब उम्मीद है नहीं है, क्योंकि जो नए चेयरमैन आने थे वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर नए चेयरमैन आ भी जाते तो विज्ञापन नहीं ला पाएंगे इस साल। तो ऐसी कंडीशन में प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने जब इस्तीफा दिया 22 सितंबर 2025 को, उसके बाद नए चेयरमैन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। नए अध्यक्ष के आने के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो पाएंगी। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भर्ती के लिए अभी तक कोई नई शिक्षक भर्ती को लेकर इंटरव्यू पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे भी आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के लिए पोर्टल तैयार हो जाने में इस साल करीब 1.25 महीने में शेष रह गए। ऐसे में नई भर्ती की परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो जो भी ये भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी वो अब नए साल में ही देखने के लिए मिल सकती हैं। साल 2023 में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। गठन होने के साथ आप जानते हैं कि सचिव चले गए थे, अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में ई पोर्टल तैयार करने के बाद नए चेयरमैन और उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन अधियाचन मंगाकर इस साल परीक्षा आयोजन कराना अब संभव नहीं है। इस कारण शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नए साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो कंफर्म है कि जो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो अब नए साल यानी कि 2026 में ही आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2026 में कम से कम आ जाएगी, क्योंकि आप सभी के लिए 24,000 पदों पर अगर टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है, चाहे वो जनवरी में आए या फरवरी में आए, परीक्षा तो फिर मई जून में जाकर के देखने के लिए मिलेगी, ये तो कंफर्म है। तो मई जून में अगर ये परीक्षा होती है तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थियों के पास में एक अच्छा खासा समय होगा तैयारी करने के लिए। चाहे वो नए अभ्यर्थी हो या पुराने अभ्यर्थी, उन सभी के लिए काम की बात यह है कि अपनी तैयारी करते रहें। चाहे वो अगर नई भर्ती की तैयारी करें या पुरानी भर्ती को लेकर, पुराने वाले अभ्यर्थियों के पास एक दूसरा मौका होगा कम से कम 24,000 पदों पर परीक्षा देने का। नए अभ्यर्थियों के लिए मोटिवेशन ये है कि जो नई भर्ती आ रही है उसमें पहले से ही 24,000 पद हैं, क्योंकि पुरानी में तो 4,000 पद ही निकाले गए थे। तो अब 24,000 पदों को लेकर नई भर्ती का विज्ञापन आपको अगले साल 2026 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए।